बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का। इस तरह इसको बनाए तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये एंगल जो है हमारे पास जो है वो है थीटा। इस एंगल को नाम दूंगा ए, बी और सी। जो सी पे एंगल, सी वर्टेक्स पे एंगल है वो है राइट एंगल, ए पे है थीटा। तो इसके ये थीटा के हिसाब से मैं यहाँ पे इसके सामने वाला जो थीटा एंगल है इसके सामने वाला इसको ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और इसको उर्दू में कहते हैं अमूद। और ये इसके साथ ये वाला जो साइड होती है ये होती है बेस और उर्दू में इसको कहते हैं कायदा। और ये जो तिरछी साइड होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज, जिसको उर्दू में हम कहते हैं वतर। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज ये राइट एंगल ट्राइंगल के ये तीनों साइड्स होती हैं। इस एंगल जो थीटा के हिसाब से इसके सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, ये इसके जो साथ वाली साइड होती है ये बेस होती है और ये तिरछी साइड होती है वो इसका हाइपोटेन्यूज, जिसको हम वतर कहते हैं। अब हमने पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो 6 होती हैं। साइन ये आपने बेटा याद कर लेनी है, कोस, टेन, फिर इनका साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट। इसके स्पेलिंग पूरे नहीं लिखते ये। कोस का उल्ट होता है सीकेंट, टेन का उल्ट होता है कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये आपने इसको ज़बानी याद करना है। साइन, कोस और टेन ये बेसिक है। साइन का उल्टा दें तो ये कोसिकेंट इसका उल्ट होता है, कोस का उल्ट होता है सीकेंट, टेन का उल्ट होता है कॉट। अब हमने क्या करना है कि हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनका फार्मूले कैसे निकालते हैं। ये एंगल जो है ये क्यों एंगल जो है थीटा है तो यहाँ मैं इसके साथ लगाता हूँ थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? अब साइन थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये जो क्योंकि हमने ये एंगल जो है वो थीटा है तो थीटा इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है? ये सामने वाली साइड है। और इसका बेस कौन सी है? ये इसके साथ जो है। और हाइपोटेन्यूज जो है ये तिरछी साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है। अब मैं इनके नाम देता हूँ। ए के सामने वाली साइड जो है इसको स्मॉल ए से नाम देता हूँ, बी के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल बी का नाम देता हूँ और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से इसका नाम देता हूँ। अब ये इसके साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? ए ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो सी। तो ये आपने याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। इसके बाद आता है कोस। कोस जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और जो कोस थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है? इस थीटा के हिसाब से बेस जो है वो बी है और हाइपोटेन्यूज जो है वो सी है। इसके बाद जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर, ये स्पेलिंग यहाँ शार्ट में लिखूंगा, ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए है और बेस क्या है? बी है। ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनका उल्ट जो है वो 3 दूसरे हैं, कोसिकेंट, सीकेंट और टेन। अब बेटा जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त उर्दू मीडियम होता तो हमारे उस्ताद ने हमें ये बताया था कि हमने ये 3 लफ्ज साइन के बताए थे ऊ, और कोस का बताया था कू, और टेन का बताया था अक। ऊ से मुराद अमूद बटा वतर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कू से मुराद
कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और अक्स से मुराद जो है परपेंडिकुलर और बेस ए ओवर बी, जिसको कायदा बटा अमूद बटा कायदा कहते हैं। आपने इस तरह याद कर लेना है, ये हमें तो आज तक नहीं भूला इस तरह, तो उसके आप फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। ये थे साइन, कोस और टैन। इसी तरह अब साइन का उल्ट जो है वो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा। तो ये इसका उल्ट होता है, ये कोसिकेंट होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको उल्टा दें तो ये सी बटा ए आ जाएगा। बेसिक आपने ये तीन याद रखने हैं, साइन का उल्ट कोसिकेंट याद रखना है, इसको आप उल्टा देंगे तो ये कोसिकेंट बन जाएगा। कोस जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, जब सीकेंट हो जाएगा इसका उल्ट तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो ये आ जाएगा सी ओवर बी। इसी तरह टेन का जो उल्ट है वो है कोट, टेन का उल्ट होता है 1 ओवर टेन कर दे तो कोट बन जाता है। तो टेन तो परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो इस तरह इसको उल्टा दें तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा बी ओवर ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपने याद करना है। साइन जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, और साइन को अगर हम 1 ओवर साइन कर दें तो ये कोसिकेंट आ जाएगा, ये सी ओवर ए हो जाएगा। कोस 1 ओवर कोस कर दें तो सीकेंट हो जाएगा सी ओवर बी, और टेन का 1 ओवर टेन कर दें कोट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर बी ओवर ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको हमने ऐसे निकाला। ये है एंगल थीटा के हिसाब से। अगर यहां पे मैं एक एंगल और लिखता हूं, यहां पे मतलब ये एंगल एक अल्फा मैंने लिख दिया। अब इस अल्फा के हिसाब से हमने इस एंगल को देखना है, इसके सामने अब इसके हिसाब से ये इसकी जो ये है परपेंडिकुलर बेस ये चेंज हो जाएगी। ये अल्फा है, अल्फा के सामने वाला अब ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये इसके साथ जो है ये इसकी बेस आ जाएगी, और जो हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम ही रहता है इस एंगल के हिसाब से और इस एंगल के हिसाब से। वो जो 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो इस अल्फा के हिसाब से अब इसकी परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगी। इसके हिसाब से इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस। अल्फा के हिसाब से अल्फा के सामने वाली साइड जो है वो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके बेस। अब इसके हिसाब से मैं इनको अब इसके हिसाब से जो इसका साइन बनेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं साइन अल्फा, वो बनेगा, वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है बी और सी, ये आ जाएगा इसका बी ओवर सी। कोस बनेगा इसका कोस अल्फा, इसके हिसाब से इसकी बेस ये है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा बी ओवर सी। और टेन अल्फा जो है इस अल्फा के हिसाब से ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसकी बेस है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बी है ओवर ए साइड। तो इस ये सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ये बेस इसकी क्या है अल्फा की बेस ए है। तो इस तरह हमने इसके ये बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली। अब इसके बाद साइन को इसका कोसिकेंट निकालेंगे, तो कोसिकेंट अल्फा आ जाएगा सी बटा बी, सीकेंट अल्फा आ जाएगा सी ओवर ए, और कोट अल्फा आ जाएगा ए ओवर बी। अब हमने इन दोनों एंगल्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमने सीख लिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ए पार्ट है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और ये एंगल थीटा है और ये है फाई। तो इसका हमने सबसे पहले हमने साइन थीटा फाइंड करना है। हमने पढ़ा है साइन थीटा जो होता है थीटा के हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से इसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर इसका फार्मूला लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस थीटा के हिसाब से इसकी सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, ये है 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो इसका आंसर आ गया 4 ओवर 5। अब cos थीटा होता है, ये थीटा है,
तो इसके हिसाब से cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अब इस थीटा के हिसाब से बेस ये है 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, इसका आंसर आ जाएगा 3/5। अब है tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये थीटा है, थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये है बेस, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर इसके हिसाब से 4 है और बेस जो है इसके हिसाब से 3 है, तो ये आ जाएगा 4/3। अब हमने फाइंड करना है सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा जो होता है ये होता है 1 ओवर इस, मैंने बताया था कि कॉस को उल्टा दे तो सीकेंड बनता है, सीकेंड को आप उल्टा देंगे तो कोस बनता है। 1 ओवर कोस थीटा होता है सीकेंड थीटा के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1 ओवर कोस थीटा, ये थीटा है, थीटा के हिसाब से हम देखेंगे कोस थीटा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस है थीटा के हिसाब से, तो ये इसको लिखेंगे यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस जो है वो नीचे रह जाएगी। तो अब हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3। हमने कोस थीटा इधर फाइंड भी किया है, तो इसको उल्टा दें 3/5 इस तरह, तो 5/3 आ जाएगा। मैंने इसलिए किया कि ये क्योंकि अकेली वैल्यू निकालने भी आ सकती है, तो हमने इस तरह निकाल दी है। तो कोसिकेंड जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। अब हमें पता है कि जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसको उल्टा दें, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे। तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये 5/3 आ जाएगा 5/4। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब है नेक्स्ट कोट फाई। अब एंगल ये है फाई, इसको देखना है, इसके हिसाब से इसके सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज जो है। तो अब कोट जो होता है 1/tan होता है, तो हम लिखेंगे 1/tan फाई। तो tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहां पे लिखूंगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेस ऊपर आ जाएगी ओवर परपेंडिकुलर। तो अब फाई के हिसाब से हमने बेस देखनी है और परपेंडिकुलर देखना है। फाई के हिसाब से इसके सामने वाली साइड आप ये परपेंडिकुलर है, थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर थी, ये बेस थी। अब फाई के हिसाब से इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अब परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो वहां पे बेस ओवर परपेंडिकुलर ये 4/3 आ जाएगा। इसका आंसर 4/3, बेस इसकी 4 और परपेंडिकुलर 3। अब है tan फाई। tan फाई क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब फाई के हिसाब से हमने, ये फाई है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कोसिकेंड फाई। तो कोसिकेंड फाई होता है 1/sin फाई। कोसिकेंड साइन का उल्ट होता है, तो 1/sin फाई। तो साइन हमें पता है कि साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसको उल्टा दें, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर। तो अब फाई के हिसाब से हमने, हाइपोटेन्यूज तो 5 है, ये 5 आ जाएगा, वो थीटा और फाई दोनों के लिहाज से हाइपोटेन्यूज 5 ही है। तो अब परपेंडिकुलर इस फाई के लिहाज से इसके सामने वाली साइड 3 है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 5/3। तो अब नेक्स्ट है सीकेंड फाई। अब सीकेंड फाई जो होता है ये होता है 1/cos, सीकेंड होता है 1/cos फाई है, तो एंगल फाई लिखेंगे। तो ये आ जाएगा cos फाई जो है वो ये होता है, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो इसको उल्टा दें, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगी। अब फाई के लिहाज से, अब फाई के लिहाज से हाइपोटेन्यूज तो 5 है, 5 आ जाएगा। बेस जो है वो कौन सी है, फाई के लिहाज से ये 4, ये आ जाएगा 5/4। अब कोस फाई का हमें पता है, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये फाई है, इसके साथ ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका आंसर आ गया 4/5। इस तरह हमने इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। ये एक राइट ट्राइंगल दी गई है, तो इसमें जो ए बी साइड है वो है 15 यूनिट और बी सी जो है वो 8 है इसकी लेंथ, और ए बी जो है वो 17 है इसकी लेंथ। तो जो ए पे एंगल है वो है थीटा, और सी पे एंगल जो है वो फाई है, और बी पे जो है वो राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये थीटा एंगल है, ये थीटा के हिसाब से हमने देखना है, इसका परपेंडिकुलर थीटा का ये सामने वाली साइड है जो है जिसकी लेंथ 8 है, और हाइपोटेन्यूज इसका 17 है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 17, ये इसका आंसर आ गया 8/17। सेकंड पार्ट है cos थीटा। cos थीटा जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की जो बेस है वो है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17, ये आ जाएगा 15/17। इसके बाद थर्ड पार्ट tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मूद बटा कायदा। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर थीटा का जो परपेंडिकुलर इसकी सामने वाली साइड है ये 8 है इसकी लेंथ, और बेस इसकी जो है वो 15 है, ये आ गया 8/15। इसके बाद जो है वो सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा जो होता है वो कोस का जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। तो कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो सीकेंड थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब थीटा का जो हाइपोटेन्यूज जो 17 है और बेस इसकी क्या है, ये 15 है, तो ये आ जाएगा 17/15। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड जो होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्योंकि होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंड होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो है 17, और परपेंडिकुलर जो है थीटा का परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड 8 है, तो ये आ जाएगा 17/8। अब नेक्स्ट है कोट फाई। अब हमारा एंगल जो है वो है फाई। अब देखना ये फाई एंगल है, इस फाई एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर बेस अब चेंज हो जाएगी। अब फाई के सामने वाली साइड जो है वो अब परपेंडिकुलर आ जाएगी, और जो इसकी साथ वाली ये साइड है ये आ जाएगी इसकी बेस। तो अब बेस जो है फाई की 8 है, और परपेंडिकुलर इसका जो है इसकी सामने वाली साइड ये 15 है, ये 8/15। अब है tan फाई। tan फाई जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब फाई का जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड 15 है, ये ए बी साइड इसका परपेंडिकुलर है, और बी सी साइड इसकी जो है वो बेस है, तो ये आ जाएगा 15/8 tan फाई की वैल्यू। 8 पार्ट है कोसिकेंड फाई। कोसिकेंड जो होता है वो साइन का जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, जो इसका उल्ट जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है 17 है, और फाई का जो परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली साइड जो है ये 15, ये आगे जाएगा 17/15। नेक्स्ट पार्ट जो है 9 सीकेंड फाई। सीकेंड जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जब इसको हम उल्टाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा सीकेंड फाई। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है, फाई की बेस जो है ये फाई के साथ वाली साइड बीसी जो इसकी बेस है, ये आ जाएगा 17/8। अब cos फाई जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, cos जो होता है, तो cos जो है बेस जो है फाई की बेस जो है 8 है 8, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है 17, और तो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी 8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है ए बी सी। यहाँ बी पे जो है 90 डिग्री का एंगल है, ए पे थीटा है, और सी पे फाई है। तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। थीटा के लिहाज से ये इसका परपेंडिकुलर 5 है, और इसकी बेस थीटा की है वो 12 है। फाई के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर 12 है, और फाई की बेस जो है वो 5 है।
अब इसका फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा। साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा का परपेंडिकुलर जो है वो 5 है और इसका हाइपोटेन्यूज 13 है। हाइपोटेन्यूज थीटा और 5 दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम ही होता है। इसका जो 72 है 5/13। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, 12/13 आ गया। अब है tan थीटा, पर tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा की देखनी है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, 5/12। इसके बाद है सीकेंट थीटा। सीकेंट जो होता है वो cos का जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है। तो cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सीकेंट जो होगा वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। अब थीटा का हाइपोटेन्यूज 13 है, थीटा की बेस जो है वो 12 है, ये आ जाएगा 13/12। अब इसके बाद नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब थीटा का हाइपोटेन्यूज 13 है, थीटा का परपेंडिकुलर जो है वो 5 है, ये आ जाएगा 13/5। अब आ गया कोट फाई। अब हमने फाई के लिहाज से देखना है। कोट होता है कोट tan का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर और बेस, कोट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब फाई की बेस जो है ये 5 है और इसके सामने वाली साइड इसका परपेंडिकुलर है, ये 5/12 आ गया। इसके बाद है tan फाई। tan होता है परपेंडिकुलर और बेस, और फाई की अब ये 5 है, 5 का परपेंडिकुलर 12 है, इसकी बेस 5 है, 12/5 हो जाएगा। कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब फाई ये हाइपोटेन्यूज 13 है, फाई का जो परपेंडिकुलर है वो है 12, ये आ जाएगा 13/12। सीकेंट फाई कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो उल्टा है सीकेंट इसका, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है और फाई की जो बेस है वो है 5, ये आ जाएगा 13/5। अब है कोसिकेंट कोस फाई। कोस फाई जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, फाई की बेस जो है 5, हाइपोटेन्यूज 13, ये आ जाएगा 5/13। इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।